होकर के निकलता था, खाओ करके बटनेर होकर के। तो बटनेर के ऊपर आक्रमण कर दिया था किसने? महमूद गजनवी ने। यहाँ पर पहले भाटी वंश रहता था। कौन रहता था? भाटी। भाटी बेचारे यहाँ से भाग लिए। भाग करके फिर वो जैसलमेर वाला क्षेत्र है जिसे कहा जाता है मांडवलिया दुग्गल, यहाँ पर उन्होंने जैसलमेर नाम का नगर बसाया। एक जैसल भाटी था जिसने क्या किया? जैसलमेर नाम का नगर बसाया और पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण करवाया। एक यहाँ पर तिकोनी पहाड़ी है, कैसी पहाड़ी है? उसके ऊपर किले का निर्माण करवाया, इसलिए किले को त्रिकूटगढ़ का किला भी कहते हैं। जैसलमेर के किले को क्या बोलते हैं? त्रिकूट। इस किले को सोनारगढ़ का किला भी कहते हैं। सोने के समान चमकता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सोनारगढ़। ये किला है जिसमें क्या है? पीले पत्थर लगे हुए हैं। जैसलमेर में कैसा पत्थर निकलता है? पीला। पीला निकलता है तो पीला ही वहां पर लगवा दिया। अब जब सूर्य उगता है और सूर्य छिपता है उस समय पीला पत्थर है वो सोने के समान चमकता है, इसलिए किले को क्या कहा जाता है? सोनगढ़ या सोनारगढ़ का किला। कहाँ पे ये? जैसलमेर में। जैसलमेर का किले की विशेषता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा किले के ऊपर पड़ती है। सूर्योदय को बोलते हैं उषा काल और सूर्यास्त के समय को पूषा काल। उषा काल और पूषा काल के समय जब सूर्य उगता है छिपता है तो कैसा रहता है सूर्य? लाल। उस समय सूर्य की किरणें जब इस किले के ऊपर पड़ती है तो किला सोने के जैसा चमकता है, इसलिए इस किले को क्या कहते हैं? सोनारगढ़ का किला। इस किले को त्रिकूटगढ़ कहा जाता है क्योंकि कैसी पहाड़ी पर है? त्रिकोणी पहाड़ी पर है, इसलिए क्या बोलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किले की अद्भुत विशेषता ये है, ये बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रख करके बनाया गया है। कौन सा? जैसलमेर का किला। सामान्य सी बात है, अपन कच्चा मकान भी बनाते हैं तो गारा वारा काम लेते हैं पत्थरों को जोड़ने के लिए, पर इसको बिना चूने के बनाया गया और इसीलिए इस किले के बारे में कहते हैं कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा और गढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, गढ़ रो जैसलमेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली का भी देखा है गढ़ आगरा और गढ़ बीकानेर और कहाँ का? बीकानेर का। पर बड़लो चढ़ायो भाटिया, गढ़ रो जैसलमेर, ये तूने अद्भुत ही बनवा दिया जो बिना चूने के 2 मंजिल का बनवार रख दिया। कौन सा किला? इस किले के बारे में कहा जाता है कि आपको वहां तक सिर्फ पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। इतिहासकार है अबुल फजल, उसने कहा कि आपको वहां तक सिर्फ पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। कौन से किले तक? जैसलमेर। कारण क्या है कि चारों तरफ रेत ही रेत के धोरे थे, उनके मध्य में ये किला बना हुआ है। अब रेत के धोरों में सामान्य मनुष्य का चल पाना संभव नहीं है, इसीलिए ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज, कि ऊंट के पैर एक तो गद्दीदार होते हैं, मिट्टी में धंसते नहीं है। अपन ऊंट नहीं है तो अपने तो टांग यदि भाटे की होए तो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कौन से किले तक? जैसलमेर के। इसके 2.5 साके प्रसिद्ध हुए हैं जिनके अपन आगे चर्चा करेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर का पुराना नाम था श्रीमाल। बारण देव ने जगह बसाई, जगह का नाम तो हो गया बाड़मेर। ठीक है। जालोर, जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर या जलालाबाद। जाबालीपुर या जलालाबाद। जाबाली नाम के ऋषि की एक तपोस्थली थी, इसलिए इस जगह को क्या कहते थे? जाबालीपुर। इसके ऊपर एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। ये घटना है 1311 ईस्वी की। विस्तार से तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना सा जान ले कि एक दिल्ली का शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इस समय जालोर का कोई शासक था जिसका नाम था कान्हड़देव। क्या नाम था? कान्हड़देव। कान्हड़देव के पुत्र का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। वीरमदेव। वीरमदेव था किसका पुत्र था? ये कान्हड़देव का। ये वीरमदेव रहता था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहती थी एक फिरोजा नाम की राजकुमारी। इस फिरोजा के साथ में प्रेम संबंध थे किसके? वीरमदेव के। इन संबंधों का पता जब अलाउद्दीन को लगा तो वीरमदेव भाग छूटा, भाग करके अपने पिताजी के पास आ गया। किसके पास? कान्हड़देव के पास। अलाउद्दीन ने कान्हड़देव के पास में सूचना भिजवाई कि तुम्हारे पुत्र वीरमदेव के फिरोजा के साथ में प्रेम संबंध है, इनका विवाह कर दिया जाए। इस बात के लिए मना कर दिया किसने?
कानड़ देव ने भी, कानड़ देव के पुत्र वीरम देव ने भी, वीरम देव ने भी कह दिया होगा, फिरोजा ने भी कहा बताया, फिरोजा से मना कर दिया, फिरोजा से कह दिया होगा तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, ऐसे तो तेरा बाप है कौन, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर। कौन से किले पर? क्यों किया था पता है? पद्मावती। यहाँ की एक रानी थी पद्मिनी, पद्मिनी को पाने के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले के ऊपर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। उसका कारण यह था कि अलाउद्दीन की रानी थी चिमना बेगम। इस चिमना के साथ में प्रेम संबंध थे एक मोहम्मद शाह के। इस बात का जब अलाउद्दीन को पता लगा तो मोहम्मद शाह ने आकर के रणथंभौर में शरण ले ली थी। इस बात को लेकर के अलाउद्दीन ने उसके ऊपर आक्रमण किया। मतलब ऐसा ही तो तेरा बाप है, ठीक है, ऐसी तेरी माई है कौन? चिमना, और ऐसी तो निकलेगी। ठीक है, कुल मिलाकर के वीरम देव ने मना ही कर दिया, मैं ब्याह नहीं कर रहा। ठीक है, दो कारण बताए जाते हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा और भी है कारण। ये कारण जो बता रहा हूँ वो तो बता रहा हूँ उगणोत नैडसी के अनुसार। एक और है कानड़ देव प्रबंध के रचयिता है पद्मनाभ, वो दूसरी बात कहते हैं कि अलाउद्दीन को गुजरात अभियान पर जाना था। कहाँ जाना था? गुजरात। इस साइड में क्या पड़ता है? गुजरात। और उसके लिए सीधा रास्ता था जालोर होकर के। जालोर होकर के इसने रास्ता देने की बात कही थी कानड़ देव से कि रास्ता दे देना, मेरी सेना को खाने के लिए सामान दे देना। उसके लिए मना कर दिया था किसने? कानड़ देव। इस कारण से अलाउद्दीन ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। निष्कर्षतः बात यह है 1311 में जब आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम रख करके रख दिया था जलालाबाद। क्या नाम कर दिया था? जलालाबाद। और नाम की झाड़ी का जाल होने के कारण से जगह का नाम हुआ जालोर। क्या नाम हुआ? जालोर। तो जालोर के पुराने नाम क्या रहे हैं? जाबालीपुर या जलालाबाद। ठीक है, सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम था अर्बुद प्रदेश। क्या नाम था? अर्बुद प्रदेश। यहाँ पर एक अर्बुदा देवी का मंदिर है। कौन सी देवी? अर्बुदा, जिसको अधर देवी भी बोलते हैं। उनके होठों की पूजा की जाती है। कोई कहानी है उसके पीछे कि माता का राक्षसों के साथ में युद्ध हुआ था, युद्ध में माता के होठ कट गए थे। होठ कट करके आबू पर में जाकर के गिरे थे। माउंट आबू अपन कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे दो चट्टाने हैं पहाड़ी के ऊपर। एक चट्टान तो इस तरह लेटी हुई है, दूसरी उसके ऊपर खड़ी हुई है। ये माना जाता है माता के होठ है, इसकी पूजा होती है, मूर्ति नहीं है। एक चट्टान तो ऐसे ही है जैसे अपने कोई शिला रहती है, और एक उसके ऊपर खड़ी हुई शिला है। और भी है, पूरा पूरा पहाड़ी है रहने को तो, पर वो गुफा टाइप की सी बन रही है। तो ये कहते हैं कि ये क्या है? माता के होठ है। तो इस जगह को कहा जाता है अर्बुदा माता। क्या बोलते हैं? तो उसके नाम पर जगह को कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। राव सिंह ने जगह को बसाया, जगह का नाम क्या हो गया? सिरोही। क्या नाम हुआ? सिरोही। ठीक है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। उदयपुर को कहा जाता है मेवाड़। मेवाड़ या मेदपाट या किवी या सिवी या प्रागवाड़। मेवाड़, मेदपाट, किवी, सिवी या प्रागवाड़। कौन से क्षेत्र को? उदयपुर और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस क्षेत्र को कहा जाता है बागड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? बागड़ प्रदेश। बागड़ प्रदेश। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़ प्रदेश। बागड़ या बागड़। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है, इधर डूंगरपुर है, इधर बांसवाड़ा है, बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेवल या देवल। आरपी में आया हुआ है मेवल या देवलिया। दोबारा सुनना, सिरोही को क्या बोलते हैं? अर्बुद प्रदेश। क्या बोलते हैं? अर्बुद प्रदेश। इधर यहाँ पर सिरोही के बाद में उदयपुर को मेवाड़ या मेदपाट या किवी या सिवी या प्रागवाड़। इधर यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ प्रदेश। बागड़ या बागड़ प्रदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र मेवल या देवलिया। मेवल या देवलिया। इधर यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र तो कहलाता है मेवल या देवलिया। इधर यहाँ पर पूर्वी सिरोही, जैसे मैंने बताया बाड़मेर है, जालोर है। जालोर के बाद में क्या है? सिरोही। क्या है? सिरोही। सिरोही के बाद में है उदयपुर। उदयपुर के बाद में है डूंगरपुर। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, या जो जिले है ना अपने क्रम से, सिरोही। सिरोही के बाद में क्या है?
उदयपुर, उदयपुर के बाद में क्या है? डूंगरपुर। सिरोही का आगे का क्षेत्र क्या कहलाएगा? पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद में अगला जिला उदयपुर और फिर डूंगरपुर। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र उदयपुर और डूंगरपुर, इस क्षेत्र को कहा जाता है भोमट प्रदेश। क्या बोलते हैं? भोमट प्रदेश। पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट प्रदेश। समझ में आ गई बात? दोबारा से बता रहा हूँ। हनुमानगढ़ का पुराना नाम भटनेर। गंगानगर का रामनगर। गंगानगर का रामनगर, और दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है इस क्षेत्र को योधेन। क्या बोलते हैं? योधेन। प्रॉपर बात करें हम हनुमानगढ़ की तो इसको बोलते हैं भटनेर। गंगानगर की बात करें तो रामनगर, और गंगानगर हनुमानगढ़ का जॉइंट का जो क्षेत्र है पूरा पूरा, इसको कहा जाता था योधेय। बीकानेर का पुराना नाम जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश। जैसलमेर का मांड वल्या दुग्गल। मांड या वल्या दुग्गल। बाड़मेर का श्रीमाल। बाड़मेर का श्रीमाल। जालोर का जबलपुर जलालाबाद। जबालीपुर या जलालाबाद। जालोर। सिरोही का अर्बुद प्रदेश। सिरोही का अर्बुद प्रदेश। इधर यहाँ पर उदयपुर का मेवाड़। मेवाड़। प्राग। ठीक है। सिरोही, उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ प्रदेश। क्या बोलता? बागड़ प्रदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की जगह को मेवलिया देवलिया। मेवलिया देवलिया। और सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र और डूंगरपुर का, इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता भोमट। भोमट प्रदेश। क्या बोलते थे? भोमट प्रदेश। इधर यहाँ पर चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इस क्षेत्र को कहा जाता था शेखावाटी। क्या बोलते? शेखावाटी। शेखा नाम का था, उसने जगह बसाई थी, क्या कहते? शेखावाटी। ठीक है। इसके बाद में जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था ढूंढाड़। यहाँ पर ढूंढ नाम की एक नदी बहती है जयपुर में, इसलिए जगह को क्या कहते हैं? ढूंढाड़। ढूंढ के किनारे की जगह है, ढूंढ नदी के किनारे की जगह होने के कारण क्या कहलाता है क्षेत्र? ढूंढाड़। अलवर का पुराना नाम था उलूर या अलवर। उलूर या अलवर। पहले तो नाम था यहाँ का उलूर। यहाँ के राजा थे जय सिंह। राजाओं ने क्या किया? अंग्रेजों से संधि कर ली थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। फिर राजाओं ने क्या किया? खुद की एक यूनियन बनाई। राजाओं ने, भाई अपनी कोई समस्या हुई राजाओं की तो अपन कम से कम एकजुट होकर के फिर कंपनी से कह सके, अंग्रेजों से कह सके, तो इन्हें एक यूनियन बनाई जिसका नाम था नरेश मंडल। संघ बनाया, क्या नाम था उसका? नरेश मंडल। नरेश मंडल था। नरेश मतलब राजाओं का मंडल। तो जब वो राजाओं की जब मीटिंग होती तो उनका बैठने का क्रम निर्धारित रहता रियासतों के हिसाब से। जिस रियासत का नाम ए पे है आगे आगे वो बैठेगा, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, डी वाला उसके बाद। हमारी रियासत का नाम शुरू होता था यू पे जाकर के उलूर था, पीछे पीछे बैठा रहता। ठीक है। शाम को 4 नंबर आता, उसने सोचा ये चक्कर क्यों पड़ रहा है मेरे साथ में। रियासत ये नाम की वजह से नाम अब की बार ऐसा रख करके चलेंगे, चाहे हिंदी में शुरू हो अल्फाबेट, चाहे अंग्रेजी में, सीट पहले नंबर पे अपनी आनी चाहिए। फिर नाम रखा अलौर। क्या नाम रखा? अलौर। ऐसे शुरू होएगा, हिंदी में होएगा तो ऐसे शुरू होएगा, तो फिर रखा नाम है अलौर, और अलौर से भी फिर सरल करके कर दिया अलवर। अलवर का वरना पुराना नाम क्या था? उलूर या अलौर। उलूर या अलौर। ठीक है। इसके बाद में धौलपुर। धौलपुर का पुराना नाम था कोठी। क्या नाम था? कोठी। करौली का पुराना नाम था गोपालपाल। गोपालपाल नाम का यहाँ का राजा भी हुआ है, और एक गोपाल को पालने वाली भूमि भी हुई है। करौली है, यहाँ पर गोपाल कौन है? कृष्ण भगवान को पालने वाली भूमि हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए आते थे। माता कैला के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है करौली। माता कैला के बारे में कहा जाता है, आपने सुना होगा कि कंस का वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। कंस के बारे में आकाशवाणी हुई थी कि देवकी से होने वाला 8वां पुत्र वो तुम्हारा वध करेगा। कंस ने देवकी को
किस में रख दिया था? जेल में डाल दिया। जो भी पुत्र जन्मता उसको शिला पर मार देता था। 8वें नंबर पर हुए थे कौन? श्री कृष्ण भगवान। उनको पता था देवकी को, बाबा को, कि ये वासुदेव थे, वो जानते थे कि ये अब की बार भी ऐसा ही करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका ट्रांसफर कर लिया, उसकी जगह क्या रख ली थी? कन्या। कंस ने देखा कन्या का जन्म हुआ है, जबकि आकाशवाणी में ये हुआ था कि देवकी से कौन सा होगा? 8वें नंबर का पुत्र होएगा, और ये क्या हुई है? पुत्री। पर कंस ने सोचा कहीं हो सकता है लीड वीड में सही नहीं सुना हो, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि आकाश से वाणी हुई है, दूर पड़ेगी, हो सकता है लड़की की हो, लड़की हो चाहे लड़का, उसने उस लड़की को भी पछाड़ने का प्रयास किया, उसके हाथ से छूट गई, वो आकर के गिरी थी करौली में। उसी को कहा जाता है कैला देवी। क्या बोलते हैं? कैला देवी। इसीलिए कैला देवी है जो यदुवंशियों की कुल देवी है। किनकी माता मानी जाती है? यादवों की। तो उन माता के नाम पर जगह का नाम रखा गया करौली। करौली का पुराना नाम क्या था? गोपाल आरपी माय गोपाल पाल। करौली का पुराना नाम गोपाल पाल। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इस क्षेत्र को संयुक्त रूप से ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को कहा जाता मत्स्य प्रदेश। क्या कहते थे? मत्स्य प्रदेश। अलवर को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात करें तो इसे कहा जाता था सूरसेन। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को तो बोलते थे मत्स्य प्रदेश, और अलवर को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात करें तो सूरसेन। ऐसे ही कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये क्षेत्र कहलाता था हाय। क्या बोलते हैं इसको? हाय या हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश। हाड़ा राजाओं का शासन रहा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। इसमें से भी यदि बात करें झालावाड़ की तो उसका पुराना नाम था ब्रजनगर। क्या बोलते हैं? ब्रजनगर। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम था खिजराबाद। ये रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जिसमें मैंने अभी बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर भी आक्रमण किया था और चित्तौड़ को जीत लिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने। तो अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर जगह का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। अलवर पे ये चित्तौड़गढ़ का शासन था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को सौंप दिया था। चूंकि ये जगह बसाई थी कवि चित्रांग मौर्य ने, इसलिए वापस जगह का नाम क्या कर दिया गया? चित्तौड़गढ़। क्या नाम रख दिया? चित्तौड़गढ़। निष्कर्षतः बात ये, इस पूरे भूभाग के लिए कोई एक शब्द नहीं था। जोधपुर का जो क्षेत्र है इसको कहते थे मरु प्रदेश। राव जोधा ने बसा, इसलिए जगह का नाम हुआ जोधपुर। नागौर का पुराना नाम था अहि छत्रपुर। अहिमानी शाह, शापों की छत्र छाया थी यहाँ पर, इसलिए क्या कहते थे इसको? छत्रपुर। बाद में भी जो नाम बदल करके रखा वो रखा नागौर। नागो की ठौर। कुल मिलाकर के इस पूरी जगह के लिए कोई एक शब्द काम में नहीं लिया जाता था। इसके लिए सबसे पहले कोई शब्द काम में लिया था जॉर्ज थॉमस ने, राजपूताना। क्या कहा था इस जगह को? राजपूताना। क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः रियासतों के ऊपर राजपूत राजाओं का शासन था, इसलिए 1800 ईस्वी में इस जगह को सबसे पहले के जॉर्ज थॉमस हुए, उनने क्या कहा इस जगह को? राजपूताना। उसके बाद में बात करें आगे 1829, तो 1829 में एक इतिहासकार हुए कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस जगह को सबसे पहले तो कहा था रजवाड़ा। उनकी एक रचना है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। में इस जगह को सबसे पहले उन्होंने कहा था रजवाड़ा। क्या कहा? रजवाड़ा। कि ये क्या है? राजाओं का बाड़ा है। रजवाड़ा का मतलब राजाओं का बाड़ा। बाड़ा बोलते हैं जब भैंसों को बांधते हैं, जानवरों को, भेड़ बकरी बंधी रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? रजवाड़ा। बाड़ा। ठीक है। कि ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, राजा का बाड़ा है। फिर नाम रख दिया रायथान। रायथान। थान बोलते हैं जहाँ देवी देवताओं को बैठाते हैं, ये भैरव बाबा की थान है। तो राजा इतने बड़े भी नहीं हो जिनको देवता ही खेगे रहे। उसके बाद में तीसरा शब्द निकाला राजस्थान। राजाओं का स्थान। कुल मिलाकर के कर्नल जेम्स टोड ने इस जगह को सबसे पहले क्या कहा था? राजस्थान। रजवाड़ा। फिर कहा राजस्थान, और अंत में इस जगह को उसने नाम दिया था राजस्थान। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इस जगह को राजस्थान कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कल इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज थोड़ी